जय हिंद दोस्तों। सातवाहन वंश के बारे में एमसीक्यू देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहन वंश के राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। तो ये कौन थे? तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, जिन्होंने एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश या सातवाहन वंश आंध्र निवासी होने के कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। तो सातवाहन वंश और या आंध्र सातवाहन वंश साम्राज्य के संस्थापक जो थे वह सिमुक थे। यहाँ पे सिमुक जो है वे इसके संस्थापक माने जाते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है? तो यह गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एका ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। तो ये एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो यह गौतमीपुत्र सातकर्णी था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये सब पूछा हुआ गया क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही क्वेश्चन सब रिपीट होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो यह गौतमीपुत्र सातकर्णी था, वन व्यवस्था का रक्षक इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित में से एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला ऑप्शन है कि सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का अनुसरण किया। यह सही है। सातवाहन का पुराणों के आंध्रों के साथ तादात्म्य समझा जाता है, इसीलिए इसे आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। सातवाहन और शक दीर्घकालीन संघर्ष में लगे रहे। तो सातवाहन वंश के जो शक जो हुए वे इनके दीर्घकालिक संघर्ष में लगे रहे, ये भी सही है। अगला है, विशिष्टपुत्र सातकर्णी ने शक शासक रुद्रदामन को हराया था। यह गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, बाद बाकी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक था तो यह सिमुक था। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कथन ए कर रहा है, यज्ञ सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का ही प्राय अंकित करवाया। इसका कथन का कारण है कि दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्य का संघर्ष सामुद्रिक व्यापार चलता रहा। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, क्योंकि सही में सातवाहन वंश का संघर्ष सामुद्रिक व्यापार चलता रहा और सिक्कों के जहाज पर अभिप्राय अंकित करवाए थे। तो ये दोनों सही है, लेकिन कथन ए जो है वह आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कूट के साथ आपको बी आंसर हो जाएगा कि यहाँ ए आर दोनों सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं कर रहा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने अपने सिक्कों पर राजशिर अंकित करवाया था? तो राजशिर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने करवाया था, जिसने शीशे के सिक्के चलवाए थे। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहनों के नाना घाट अभिलेखों में अंकित सही सूचना को सुनिश्चित कीजिए। तो यहाँ पे जो यह सातवाहनों की एक राजमाता के सूचना देता था, ये आपका डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह तथ्य कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी, एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है। यह राजवंश के किस तथाकथित शासक ने यह सिक्के जारी किए थे? तो यह यज्ञ श्री सातकर्णी ने यह सिक्के जारी किए थे।
यह क्वेश्चन IAS के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहन शासकों को राजकीय भाषा की थी। तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वह प्राकृतिक थी। तो यहाँ पे प्राकृतिक भाषा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सर्वाधिक मुद्रा जो है वह सीसा के बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो सातवाहनों की राजधानी जो थी वह प्रतिष्ठान उसकी राजधानी थी। शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण तथा रजक सिक्कों का अनुपात क्या था? तो यह 1:10 था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 1 भाग स्वर्ण थे और 10 भाग रजत थे और यह एक सिक्का था। तो यहाँ पे इसका अनुपात ये आपका सही हो जाएगा। प्राचीन नगर धान्य कटक का प्रतिनिधि कौन था? तो धान्य कटक का प्रतिनिधि जो था अमरावती था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कूट दिया गया। पहला कूट में कह रहा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी चातुवर्ण व्यवस्था के विरोधी था और इसका कारण में दिया गया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं का संरक्षण प्रदान किया। तो यहाँ पे जो सातकर्णी चातुर्थ व्यवस्था का विरोधी था वर्ण व्यवस्था का, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वह वर्ण व्यवस्था का क्या था? व्यवस्था का विरोधी नहीं था। अगला कह रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है कि ये गौतमीपुत्र सातकर्णी बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया, ये आपका सही है। ये गलत है और आर सही है। तो ए गलत और आर सही, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पुराणों में सातवाहन वंश शासकों को किस वंश का बताया गया है? तो यह आंध्र का बताया गया है पुराणों के अनुसार, और इसी कारण इसे आंध्र सातवाहन कहा जाता है। राजकीय भाषा क्या थी? तो यहाँ पे राजकीय भाषा प्राकृत थी। अर्ध सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो यह मत्स्य पुराण में अर्ध सातवाहन वंशों की सूची मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए। सातवाहन काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ था? कुलिक नियमों का अर्थ था श्रेणियाँ। सातवाहन काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ था? तो यह श्रेणियाँ थी। और यही प्राचीन भारत में देखें तो व्यापारिक वर्ग को श्रेणी कहा जाता था। तो यहाँ पे श्रेणियाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवाहन काल में गोलिक व हालिक राज्यों की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। तो यही गोलिक और हालिक जो थे वह सातवाहन में प्रशासन नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। कथनों पर विचार करना है इसमें। पहला, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नाहपन को हराया। वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था।
तीसरा है श्री यज्ञ सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1 और 2 सही है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस सातवाहन, अगला क्वेश्चन देखिए, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो यह एक राजा था हॉल ने यह अतिरिक्त राजा के क्रम में इसे सातवाहन वंश में रखा गया है, जो गाथा सप्तशती की महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न शासकों में से किसको वन व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? तो वन व्यवस्था का रक्षक गौतमीपुत्र सातकर्णी था, वह वन व्यवस्था का रक्षक था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृनामों से लक्षित होते थे? तो ये सातवाहन वंश के राजकुल के जो राजा थे वह मातृनामों से लक्षित होते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सातवाहन वंश के राजा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण और रजत सिक्कों का अनुपात 1:10 था। ये क्वेश्चन हो चुका है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान का आरंभ किसने किया था? तो यह सातवाहन वंश ने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो यह सातवाहनों की राजधानी जो थी अमरावती थी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।